हेलो नमस्कार साथियों, यहाँ पर मैं जोन आपसे का स्वागत है दोस्तों। ये आज हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। बौद्ध धर्म के बारे में साथियों आपका 200 क्वेश्चन एग्जाम के नोट्स में दिया गया है। आप भाई से यही अनुरोध है कि आप लोग आज का जो सेशन बौद्ध धर्म पर रहेगा 100 क्वेश्चन का रहेगा दोस्तों, और एक पार्ट और आएगा 105 क्वेश्चन का। कुल मिला के 205 क्वेश्चन बौद्ध धर्म पे करवाया जाएगा दोस्तों। इससे बाद एग्जाम में आपको देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए और अपने भाई बंधुओं एवं दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने को कहिए दोस्तों। और वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर से जरूर किया कीजिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करें। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं साथियों। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहते हैं साथियों? एशिया का ज्योतिषपुंज साथियों कहते हैं हम लोग गौतम बुद्ध को कहते हैं। किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध। चलिए जो आंसर है उसको टिक करते हैं, फास्टली खींचते हैं दोस्तों। 30 मिनट में आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया जाएगा दोस्तों। एशिया का ज्योतिषपुंज किसे कहा जाता है? तो महात्मा बुद्ध को दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था साथियों? 563 BC लुम्बिनी में हुआ दोस्तों। लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? तो नेपाल में पड़ता है दोस्तों। हम लोग आगे चलते हैं। तीसरा देखिए, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था दोस्तों? पिता का नाम सुद्धोधन था दोस्तों। क्या था? सुद्धोधन साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध की माता का नाम महामाया था दोस्तों। क्या था? महामाया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम इसमें सभी है दोस्तों। यशोधरा भी था, गोपा भी था दोस्तों, और बिंबा भी था। इनमें से सभी गौतम बुद्ध की पत्नी थी दोस्तों। फिर हम लोग आगे क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 चलिए, कौन से कथन सही है? गौतम बुद्ध शाक्य गण से संबंधित है दोस्तों। सही है दोस्तों। गौतम बुद्ध के माता कोरिय गणराज की कन्या थी दोस्तों। और गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल थे। और गौतम बुद्ध के घोड़े का नाम कंटक था, कथक जिसे बोलते हैं दोस्तों। आपका इनमें से सभी सही है दोस्तों। क्या है? इनमें से सभी सही है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी दोस्तों? मृत्यु 483 BC में हुआ दोस्तों। कुशीनगर में हुआ था साथियों। आप सभी साथी को पता होगा। 8 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था दोस्तों? उसे शाक्य मुनि के नाम से जाना जाता था, कनक मुनि के नाम से, तथागत के नाम से दोस्तों। गौतम बुद्ध को तीनों के नाम से जाना जाता था दोस्तों। किस किस नाम से? शाक्य मुनि, तथागत और कनक मुनि के नाम से। इनमें से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। गौतम बुद्ध का निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य गृहत्याग को विवश किया दोस्तों? चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, इनमें से सभी होगा दोस्तों। वृद्ध व्यक्ति को देखा, बीमार को देखा, वृद्ध व्यक्ति को देखा और सन्यासी को देखा दोस्तों। चारों इसमें आपका सही होगा दोस्तों। चलिए 4 चीज देखिए गौतम बुद्ध के मन में आया कि हम सन्यासी धारण कर लें। चलिए मिलान करते हैं दोस्तों। गृह त्याग का हो जाएगा, जन्म का कमल और साण दोस्तों एक हो जाएगा। गृह त्याग किससे किए थे? गृह त्याग घोड़ा से दोस्तों। आपका सी हो जाएगा दोस्तों देखिए। और ज्ञान आपका हो जाएगा पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसे बोलते हैं हम लोग। और निर्माण का अर्थ हुआ दोस्तों पदचिन्ह। निर्माण का क्या तो पदचिन्ह दोस्तों। अब मृत्यु क्या कहलाया दोस्तों? मृत्यु आपका स्तूप कहलाया। क्या कहलाया? स्तूप दोस्तों। फिर से देखिए, जन्म कमल और सांप जन्म प्रतीक था दोस्तों, कमल और सांप। और गृह त्याग आपका हो गया घोड़ा से किए थे। और ज्ञान दोस्तों, ज्ञान हो गया आपका पीपल वृक्ष, बोधि वृक्ष जिसे कहते हैं हम लोग। निर्माण आपका स्तूप हो गया। और मृत्यु दोस्तों, मृत्यु स्तूप हो गया तो निर्माण पदचिन्ह हो गया दोस्तों। चलिए हम लोग चलते हैं 11 नंबर देखते हैं। बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में दोस्तों महाभ्रिष्कर्मण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभ्रिष्कर्मण। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे साथियों? महात्मा बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम दोस्तों। 13 नंबर देखिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी दोस्तों? तो जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यमुना नदी के तट पर। किस नदी पे? यमुना नदी के तट पर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति की घटना क्या कहलाती है दोस्तों?
ये घटना निर्माण और संबोधि कहलाती है। क्या कहलाती है? निर्माण और संबोधि दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? सारनाथ में दोस्तों। चलिए थोड़ा पेन को चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, महात्मा बुद्ध किस भाषा में उपदेश दिए थे दोस्तों? पाली भाषा में उपदेश दिए। किस भाषा में? पाली भाषा में दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 देखिए, बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के प्रथम उपदेश को कहा जाता है दोस्तों धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। चलिए 18 चलते हैं हम लोग। महात्मा बुद्ध में सर्वप्रथम किन दो शूद्रों को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताया दोस्तों? तो दो साथियों, तपस्वी और भल्लिक को बौद्ध धर्म का, दो शूद्रों को बौद्ध धर्म के अनुयायी बताया दोस्तों, बनाया गया। दो शूद्र को दोस्तों, शूद्रों को, तपस्वी और भल्लिक को दोस्तों। याद रखिएगा भाई बहनों, महात्मा बुद्ध को किस राजा ने बेनुवन बिहार दान में दिया था दोस्तों? तो ये दिया था बिंबिसार दोस्तों। कौन दिया था? बिंबिसार। महात्मा बुद्ध को किस राजा ने बेनुवन बिहार दान में दिया था? बिंबिसार दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 देखा जाए, बौद्ध धर्म में सर्वप्रथम महिलाओं को शामिल किस संघ में किया गया था दोस्तों? ये शामिल वैशाली के संघ में किया गया था दोस्तों। कहाँ पे किया गया था? वैशाली के संघ में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला आपका प्रजापति गौतमी थी दोस्तों। गौतम बुद्ध की मौसी दोस्तों, छतेली माँ कहलाई बाद में। 22 नंबर देखिए दोस्तों, महात्मा बुद्ध अंगुली माल डाकू से कहाँ मिले थे दोस्तों? महात्मा बुद्ध अंगुली माल डाकू से श्रावस्ती में मिले थे। कहाँ मिले थे? श्रावस्ती के जंगलों में दोस्तों। 23 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे दोस्तों? गौतम बुद्ध सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश किसे दिया था? अंतिम उपदेश दोस्तों सुबोध को दिया था। किसे दिया था? सुबोध को दोस्तों, सुबोध को। चलिए 25 चलते हैं। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कितने वर्ष की आयु में हुआ था? तो 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध की महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई दोस्तों, मतलब मृत्यु हो गया था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बौद्ध धर्म में 3 रत्न के अंतर्गत क्या नहीं आते हैं? बौद्ध धर्म में 3 रत्न में अंतर्गत क्या नहीं आते हैं दोस्तों? बौद्ध आते हैं, संबोधि आते हैं, धम्म आते हैं, संघ आते हैं। देखिए आपका जो नहीं आता है वो साथियों आपका संबोधि होगा। क्या होगा? संबोधि दोस्तों। बुद्ध आता है, धम्म आता है और संघ आता है दोस्तों। संबोध नहीं आता है दोस्तों, गलत है। 27 देखिए, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम क्या है दोस्तों? दुख समुदाय, दुख निरोध, गामिनी प्रतिपदा और दुख दोस्तों। सजाना है दोस्तों, इसे चलिए हम लोग सजाते हैं। पहले हो जाएगा आपका दुख दोस्तों, दुख आया, उसके बाद आपका दुख समुदाय आएगा, दुख का समुदाय, फिर उसके बाद दोस्तों दुख निरोध, उसके बाद दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी जाएगा दोस्तों। 4 के बाद 1, फिर 2, 3 आएगा दोस्तों। 28 देखिए, महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया था? महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को क्या बताया था साथियों? तो महात्मा बुद्ध ने दुख के कारण को तृष्णा बताया था। क्या बताया था? तृष्णा दोस्तों, तृष्णा। चलिए 29 नंबर देखते हैं। महात्मा बुद्ध के अनुसार समस्त विश्व दुखों से भरा हुआ है। यह सिद्धांत कहाँ से लिया गया है दोस्तों? यह सिद्धांत आपको उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? उपनिषद से साथियों। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने का कहा गया था दोस्तों? तो महात्मा बुद्ध द्वारा सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु कितने मार्गों का पालन करने को कहा गया? तो दोस्तों 8 मार्गों का पालन करने को कहा गया महात्मा बुद्ध के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, अनिश्वरवाद और शून्यवाद और क्षणिकवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शक थे दोस्तों? प्रमुख दर्शन थे। ये हो जाएगा आपका साथियों बौद्ध धर्म के। किसके थे? बौद्ध धर्म। फिर से देखिए, अनिश्वरवाद, शून्यवाद और क्षणिकवाद किस धर्म के प्रमुख दर्शन हैं? तो बौद्ध धर्म के हैं दोस्तों। 32 देखिए, कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म में परविष्टा को परवजा कहा जाता है दोस्तों। बौद्ध धर्म में परविष्टा को परवजा कहा जाता है। बौद्ध धर्म में शपथ ग्रहण को उप संपदा कहा जाता है। तो आपका दोनों सही है दोस्तों, इसमें कोई नहीं सही है दोस्तों, नन है इसमें। 33 देखिए, बौद्ध धर्म में अपराध स्वीकारोक्ति समारोह को क्या कहा जाता है दोस्तों? बौद्ध धर्म में
अपराध स्वीकारोक्ति को पवरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पवरण दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। चौथी देखिए, कौन सा कथन सही है पूछा है। बौद्धों की पूजा स्थल को चैत कहा जाता है। सही है दोस्तों। बौद्धों के निवास स्थल को विहार कहा जाता है। ये भी सही, दोनों आपका सही है, 1 और 2 कथन सही है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 35 की ओर चलते हैं। 35 देखिए, महात्मा बुद्ध को सर्वाधिक मूर्ति किस शैली में निर्मित हुई है दोस्तों? तो सर्वाधिक जो मूर्ति शैली निर्मित हुई थी वो गंधार कला में हुई थी। किस कला में? गंधार कला में दोस्तों। 36 देखिए, बौद्ध सम्मेलन और स्थान। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ था दोस्तों? ये आपका राजगीर में हुआ था। कहाँ पे? राजगीर जिसे बोलते हैं वर्तमान में दोस्तों। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में दोस्तों। कहाँ पे? वैशाली में। और चतुर्थ बौद्ध संगीति दोस्तों सम्मेलन हुआ था कश्मीर में। और तृतीय जो बौद्ध सम्मेलन था दोस्तों ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, लेकिन द्वितीय जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली में दोस्तों। द्वितीय आपका वैशाली में हो जाएगा दोस्तों। फिर से देखा जाए, चलिए देखते हैं फिर से। देखिए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन राजगिरी में हुआ था और तृतीय बौद्ध सम्मेलन आपका पाटलिपुत्रा में हुआ था और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन आपका कश्मीर में हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर। और द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आपका वैशाली में हुआ था साथियों। कहाँ पे? वैशाली में। चलिए लगातार है दोस्तों, ऑप्शन बी जाएगा। 37 देखिए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप दोस्तों। मिलाना है, मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। कौन थे? प्रथम बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष महाकश्यप थे। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन के अध्यक्ष सावाकामी थे दोस्तों। द्वितीय कौन था? सावाकामी दोस्तों। और तृतीय बौद्ध समिति का सम्मेलन का अध्यक्ष मोगली पुत्र तीस थे दोस्तों। तृतीय बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन का अध्यक्ष जो थे वसुमित्र थे दोस्तों। कौन थे? वसुमित्र। फिर से देख लिया जाए, प्रथम बौद्ध सम्मेलन आपका हो जाएगा महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध सम्मेलन आपका हो जाएगा सावाकामी। तृतीय बौद्ध सम्मेलन आपका हो जाएगा मोगली पुत्र तीस। और चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन दोस्तों वसुमित्र हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। अभिधम पिटक की रचना किस बौद्ध सम्मेलन में हुई थी दोस्तों? अभिधम पिटक की जो रचना हुई थी ये तृतीय बौद्ध सम्मेलन में हुआ था दोस्तों। किसमें? तृतीय बौद्ध सम्मेलन। 39 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत पहचानने के लिए दिया गया? चलिए देखते हैं। सूत पिटक को विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध सम्मेलन में हुआ दोस्तों। ये आपका सही है दोस्तों। सूत पिटक और विनय पिटक की रचना प्रथम बौद्ध संगीति में सम्मेलन में हुआ था। और बौद्ध संघ अष्टावीर और महासंघिक विभाजित तृतीय सम्मेलन में हुआ था दोस्तों। ये भी सही है आपका। अब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान विभाजन चतुर्थ सम्मेलन में हुआ था दोस्तों। दोस्तों आपका बी गलत है, ये तृतीय में नहीं हुआ था, ये द्वितीय में हुआ था दोस्तों, इसलिए गलत पूछा। गलत का गलत है, सी सही है आपका। चतुर्थ बौद्ध धर्म को महायान शाखा मूर्ति पूजक थे दोस्तों। ये ए बी सी सही है दोस्तों, बी गलत है आपका। चलिए हम लोग 40 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं हम लोग। देखिए कौन सा कथन सही है पूछा गया। हीनयान और महायान दोनों मूर्ति पूजक थे। हीनयान संप्रदाय ग्रंथ पाली भाषा में था दोस्तों। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। हीनयान संप्रदाय का विकास उत्तर भारत में हुआ था दोस्तों। आपका हो जाएगा इसमें दोस्तों केवल 2 होगा दोस्तों। केवल आपका 2 सत्य है, उसके बाद आपका ये गलत है दोस्तों। चलिए देखते हैं थोड़ा। हीनयान संप्रदाय का ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया दोस्तों, ये आपका सत्य है और ये सब आपका गलत है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन बोला गया 41 नंबर देखिए। 7वीं और 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में कौन से एक नए संप्रदाय का उदय हुआ था दोस्तों? ये हुआ था आपका वज्रयान का दोस्तों। 7वीं और 8वीं शताब्दी में किस बौद्ध धर्म का उदय हुआ था नए संप्रदाय का? वज्रयान का दोस्तों। 42 देखिए, बौद्ध धर्म के विकास, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के लोग पंचम कार की साधना करने लगे थे दोस्तों? ये करने लगे थे आपका वज्रयान से दोस्तों। किससे करने लगे? वज्रयान से साथियों। चलिए 43 चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? बौद्ध धर्म बौद्धों का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ त्रिपिटक है दोस्तों, सही है।
बौद्धों के सिद्धांतों और उपदेशों का संकलन शुद्ध पिटक मिलता है, ये भी सही है दोस्तों। गलत पूछ रहा है दोस्तों, गलत पूछ रहे। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को दार्शनिक व्याख्या विनय पिटक है, ये आपका गड़बड़ है दोस्तों, विनय पिटक नहीं है दोस्तों। बौद्ध धर्म के नियमों का संकलन अभिधम पिटक है दोस्तों, ये आपका सही है। इसलिए कौन गलत पूछा गया तो आपका हो जाएगा दोस्तों 3 और 4 गलत है दोस्तों। आपका 1 और 2 सही है, 3 और 4 आपका गलत है साथ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 चलते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, मिलान करना है, ग्रंथ है और लेखक है दोस्तों। मलिनपनों का दोस्तों हो जाएगा आपका नागसेन। अब महाविभास सूत्र का हो जाएगा आपका वसुमित्र। अब बुद्ध चरित्र का साथी में हो जाएगा अश्वघोष। और माध्यमिक सूत्र का हो जाएगा नागार्जुन दोस्तों। कौन होगा? नागार्जुन। चलिए हम लोग 45 देखते हैं। बौद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस ग्रंथ में वर्णित है दोस्तों? ये वर्णित है आपका हो जाएगा साथियों जातक पे वर्णित है। किस पे दोस्तों? जातक पे। चलिए बौद्ध और जैन धर्म में क्या समानता थी दोस्तों? इसमें समानता था कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास दोस्तों, शूद्र और महिलाओं को दोनों में संरक्षण, और दोनों धर्मों में वेद की प्रमाणीयता के प्रति अनास्था व्यक्त कीजिए। तीनों है दोस्तों, 1 2 3 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 47 देखिए। किस राजा के समय में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था दोस्तों? नेपाल में हुआ था अशोक का दोस्तों। किस राजा के समय में बौद्ध धर्म का गमन नेपाल में हुआ था? अशोक का दोस्तों। चलिए 48 चलते हैं। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है दोस्तों? भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। किसे? नागार्जुन को। 49 देखिए। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के अपने मृत्यु के बाद बौद्ध संघ का नेतृत्व किसे सौंपा था? आनंद को सौंपा था दोस्तों। सॉरी दोस्तों, किसी को नहीं सौंपा था, मृत्यु के बाद किसी को नहीं सौंपा था दोस्तों। 50 देखिए। बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ को गीता के समान पवित्र माना जाता है? तो साथियों धम्मपद को माना जाता है। गीता के समान पवित्र ग्रंथ किसे माना जाता है? धम्मपद को दोस्तों। 51 देखिए। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे दोस्तों? योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो साथियों थे मैत्रेयी नाय थे दोस्तों। कौन थे? मैत्रेयी नाय दोस्तों। 52 देखिए। बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था दोस्तों? अंतिम वर्षा ऋतु बिताए थे गौतम बुद्ध ने। कहाँ पे? तो कुशीनगर में दोस्तों। कहाँ बताए थे? कुशीनगर। चलिए 53 देखते हैं। किस बौद्ध ग्रंथ को गाय को अनंदा, अवनंदा और सुखदा कहा गया था? ये कहा गया था सूतनीपात को दोस्तों। किसे कहा गया था? सूतनीपात को दोस्तों। 54 देखिए। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय था दोस्तों। बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन संप्रदाय थेरवाद था दोस्तों। कौन था? थेरवाद दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 55 देखिए। भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध ग्रंथ कौन सा था दोस्तों? सबसे बाद वाला जो ग्रंथ था वो वामसात पाकसिनी था दोस्तों। कौन था? वामसात पाकसिनी। 56 देखिए। 5वीं बौद्ध संहिता का आयोजन किस राजा के काल में हुआ था दोस्तों? 5वीं बौद्ध संहिता जो हुआ था वो साथियों हर्षवर्धन के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में दोस्तों। 57 देखिए। कौन सा एक बौद्ध मत में निर्बाधा की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है दोस्तों? ये करता है साथियों तृष्णा रूपी अग्नि का संबंध दोस्तों। कौन करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का संबंध दोस्तों। 58 देखिए। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है दोस्तों। महापरिनिर्वाण मंदिर जो अवस्थित है कुशीनगर में दोस्तों। कहाँ पे? कुशीनगर में साथियों। चलिए 59 देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? ये स्तूप है राजगीर में दोस्तों। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर साथियों। 60 देखिए। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाई गई थी कुषाण काल में दोस्तों। किस काल में? कुषाण काल में। 61 देखिए। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग है दोस्तों। अष्टांग मार्ग की संकल्पना का अंग जो है वो होता है धर्मचक्र परिवर्तन के विषय वस्तु पर दोस्तों। किस पे? धर्मचक्र परिवर्तन के विषय वस्तु पे। 62 देखिए। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन
किन कारण से शुरू हुआ था दोस्तों? ये कारण है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गया। और दोस्तों आपका एक ही सही है दोस्तों, अंतिम गुप्त राजा समय आक्रमण, ये सब गलत है दोस्तों, ये भी गलत है, केवल एक सही है इसमें। तीसरा देखिए, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? लुबनी कहाँ पड़ता है दोस्तों? लुबनी आपका जन्म लुबनी में हुआ था, ये हो जाएगा अशोक दोस्तों। फिर से देखा जाए, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुबनी में हुआ था? अशोक के शिलालेख से मालूम पड़ता है कि शाक्य मुनि का जो जन्म हुआ था वो लुबनी में हुआ था दोस्तों, अशोक के शिलालेख से। चलिए 64 नंबर देखते हैं हम लोग। बुद्ध की 80 फुट की प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी, वो कौन सी है दोस्तों? वो जापानियों द्वारा निर्मित बनाया गया प्रतिमा दोस्तों। बोध गया में जो निर्मित प्रतिमा है, इसके द्वारा बनाया गया था 80 फुट की प्रतिमा, जापानियों के द्वारा दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है दोस्तों? सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द है वो कहाँ मिलता है? ये मिलता है साथियों, आपका हो जाएगा ऋग्वेद से मिलता है। कहाँ से? ऋग्वेद से दोस्तों। 66 देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है, ये आधारित है ललित विस्तार पर दोस्तों। किस पर है? ललित विस्तार पे। 67 देखिए, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? ये हो जाएगा आपका पद्म पानी के नाम से। किसमें? पद्म पानी के नाम से। 68 देखिए, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था दोस्तों? तो ये चीन जो भेजा गया था, ये था साथियों आपका नागार्जुन था दोस्तों। कौन था? नागार्जुन। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता था दोस्तों। चलिए 69 देखते हैं, सप्तऋषि गुफा, सप्तपर्णी गुफा स्थित है। सप्तपर्णी गुफा जो स्थित है ये नालंदा में। कहाँ पे? नालंदा में दोस्तों। 70 देखिए, बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है दोस्तों। चलिए देखते हैं, सही है दोस्तों, भारत में पूजित पहली मानव प्रतिमा महात्मा बुद्ध की है। महात्मा बुद्ध की प्रतिमा गंधार कला शैली में बनी हुई है दोस्तों। आपका 1 और 2 दोनों सही है। गया के बराबर की पहाड़ियों को तराश कर बौद्ध स्तूपों का गलत है दोस्तों, तराश के नहीं किया गया था। 1 और 2 सही है आपका। 171 देखिए, महायान बौद्ध मत में 2 दार्शनिक शाखाएं थी, निम्नलिखित किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है दोस्तों? ये संबंध हो जाएगा आपका माध्यमिक और योगाचार से। किससे संबंध है? माध्यमिक और योगाचार से दोस्तों। चलिए हम लोग 72 देखते हैं, किसने स्वर्ण मुद्राओं पर बुद्ध की आकृति के साथ लेख बोधों तथा ताम्र मुद्राओं पर लेख शकमानों बोधों का चलन प्रारंभ किया दोस्तों? ये हो जाएगा आपका कनिष्क ने दोस्तों। किसने किया था? कनिष्क के शासनकाल में ये किया गया था दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट में क्या है, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म को थेरवाद मत की स्थापना की थी? ये हो जाएगा महाकश्यप दोस्तों। फिर से देखा जाए, तिब्बती परंपरा के अनुसार किसने बौद्ध धर्म के थेरवाद मत की स्थापना की थी? महाकश्यप दोस्तों। 74 देखिए, कौन सा एक प्राचीनतम स्तूप है? कौन सा है दोस्तों? तो पीपर हवा का स्तूप। कौन सा? पीपर हवा का स्तूप प्राचीनतम स्तूप है दोस्तों। 75 देखिए, बौद्धों के चतुर्थ महासभा में बौद्ध दर्शन पर एक विश्वकोश तैयार किया गया। इस विश्वकोश का क्या नाम था? ये जो विश्वकोश का नाम था साथियों, ये था आपका महाविभास दोस्तों। कौन था? महाविभाषा। चलिए हम लोग 76 देखते हैं, बौद्ध संघ अस्थाविरवादी तथा महासंघिक जैसे 2 भागों में टूटा था दोस्तों। ये जो 2 भाग था, द्वितीय धर्म सभा में टूटा था। किसमें दोस्तों? द्वितीय धर्म सभा में 2 भागों में अस्थाविरवादी और महासंघिक जैसे 2 भागों में टूटा था द्वितीय धर्म सभा में। 70 देखिए, बौद्ध मत में उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है दोस्तों? इससे तात्पर्य होता है कि बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था दोस्तों। बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था। 78 देखिए, कश्मीरी मूल के बौद्ध दार्शनिक जिन्होंने मध्य एशिया और चीन में महायान बौद्ध मत के प्रसार में अग्रणी रूप से भाग लिया दोस्तों, ये था आपका कुमारजीव था। कौन था? कुमारजीव दोस्तों।
79 देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक चैत्य गोलाकार है? चैत्य गोलाकार जो था वो हो जाएगा जुन्नूर दोस्तों। कौन था? जुन्नूर। 80 देखिए, बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन के क्या निर्देश होता है? ये निर्देश दोस्तों बुद्ध के प्रथम उपदेश कहलाता है दोस्तों। धर्मचक्र जो परिवर्तन है वो प्रथम उपदेश कहलाता था बुद्ध के। 81 देखिए, बुद्ध के निर्माण में किस बातों को नहीं मानते थे? बुद्ध के निर्माण में किन बातों को नहीं मानते थे? वेदों की प्रामाणिकता, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता, यज्ञों की फलोत्पाद, पुनर्जन्म का सिद्धांत। चलिए देखते हैं हम लोग इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है साथियों आपका तीनों दोस्तों, सिर्फ 4 को नहीं मानते। चलिए देखते हैं 4 क्या है। 4 में आपका हो जाएगा पुनर्जन्म का सिद्धांत को नहीं मानते थे, बाद बाकी तीनों को मानते थे। वेदों की प्रामाणिकता मानते थे, ब्राह्मणों की श्रेष्ठता को नहीं मानते थे, अयज्ञों का फलोत्पादक नहीं मानते थे दोस्तों, लेकिन पुनर्जन्म सिद्धांत को मानते थे। इसलिए ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पूछा गया कि कौन किस चीज़ के बारे में बौद्ध धर्म में नहीं माना जाता था दोस्तों। ये तीनों होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। 82 देखिए, परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के थे? सिंघल, अवंती, गंधार, मगध। तो आपका हो जाएगा ये कहाँ के थे? सिंघल का हो जाएंगे दोस्तों। कहाँ के? अवंती के थे, सॉरी दोस्तों, अवंती के थे। परंपरा अनुसार थेरवाद संप्रदाय के प्रवर्तक महाकात्यायन कहाँ के थे? अवंती के। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे दोस्तों? ये हो गया बौद्ध से। किसकी? कौन भगवान थे? बौद्ध धर्म के। कौन अन्य देवताओं के साथ चक्रेश्वरी देवी की पूजा करते थे? बौद्ध का दोस्तों। 84 देखिए, अष्टांग मार्ग की अवधारणा किसका विषय है दोस्तों? अष्टांग मार्ग की जो अवधारणा है ये धर्मचक्र परिवर्तन सूक्त है दोस्तों। 85 देखिए, बौद्ध मठ सिलेंदर चूड़ामणि विहार को किसने भूमिदान दिया था दोस्तों? फिर से देखा जाए, बौद्ध मठ में शिलेंद्र चूड़ामणि विहार को किसने भूमिदान दिया था? तो ये पाल राजा देवपाल दिया था दोस्तों। कौन दिया था? पाल राजा देवपाल दोस्तों। 86 देखा जाए, प्राचीन बौद्ध साहित्य में उल्लेखित जीवक एक क्या था? वैद्य था दोस्तों। क्या था? वैद्य था, मतलब डॉक्टर था दोस्तों, वैद्य उसी के बोलते हैं। 87 देखिए, बौद्ध धर्म में किस निम्नांकित मत का उद्भव 7वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हुआ था? ये हो जाएगा वज्रयान दोस्तों। 7वीं और 8वीं शताब्दी के जो बीच में जो एक धर्म का जो परिवर्तन किया गया वो वज्रयान था दोस्तों। चलिए हम लोग 88 चलते हैं। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस बौद्ध दार्शनिक ने किया था? तो नागार्जुन ने किया था दोस्तों। कौन किया था? नागार्जुन दोस्तों। चलिए हम लोग 89 देखते हैं। निम्नलिखित स्थलों में कहाँ मनुष्य के रूप में बुद्ध के प्रथम अंकन का मूर्ति साक्ष्य प्राप्त हुआ था? ये प्राप्त हुआ था आपका मथुरा से दोस्तों। कहाँ से? मथुरा से। 90 देखिए, कौन दीर्घ निकाय पर एक टीका है? दीर्घ निकाय पर एक टीका है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा सुमंगलम वासनी दोस्तों। क्या होगा? सुमंगलम वासनी। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। 91 देखिए, बौद्ध कालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख है? बौद्ध कालीन ग्रंथों में बौद्ध काल में कितने महानगरों का उल्लेख हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 6 महानगरों का उल्लेख दोस्तों। 92 देखिए, जिस स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ था वह राज्य किस वंश से संबंधित था दोस्तों? वह राज्य संबंधित था शाक्य वंश से दोस्तों। किससे? शाक्य वंश से। 93 देखिए, बौद्ध की शिक्षाएं मिलती है, बौद्ध की जो शिक्षाएं मिलती है वो हो जाएगा त्रिपिटक दोस्तों। किससे? त्रिपिटक से। 94 देखिए, बुद्धकालीन अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? ये पाली भाषा में लिखे गए थे। किसमें? पाली भाषा में दोस्तों। 95 देखिए, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? ये हो जाएगा भाभू लेख में दोस्तों। किसमें? भाभू लेख में दोस्तों। 96 देखिए, बुद्ध निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते हैं दोस्तों? बुद्ध निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते थे? ये हो जाएगा साथियों आपका आत्मा और ईश्वर दोनों पे दोस्तों। किस पे? आत्मा और ईश्वर दोनों पे बचते थे दोस्तों। बुद्ध निम्न में से किस पर वाद विवाद से बचते थे? तो आत्मा एवं ईश्वर दोनों पे दोस्तों बचने का प्रयास करते थे। बुद्ध के अनुसार मुक्ति या निर्माण का लक्ष्य है, बुद्ध के अनुसार मुक्ति या निर्माण का लक्ष्य क्या है साथियों? ये हो जाएगा आपका पुनर्जन्म की इच्छा की समाप्ति दोस्तों। क्या होगा? पुनर्जन्म की इच्छा की समाप्ति। फिर 98 देखिए, बुद्ध के अनुसार निर्माण या मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है।
किया जा सकेगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका ज्ञान के माध्यम से। बुद्ध के अनुसार निर्माण या मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है ज्ञान के माध्यम से। यहाँ में देखिए दीपवंश लिखा गया था। दीपवंश जो लिखा गया था दोस्तों पाली भाषा में लिखा है। किस भाषा में? पाली में दोस्तों। 100 देखिए बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा कहाँ से विकसित हुई है साथियों? बौद्ध धर्म की महायान विचारधारा कहाँ से विकसित हुई है? तो ये हुआ है आपका कश्मीर से दोस्तों। कहाँ से? कश्मीर से दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को यहीं स्टॉप करते हैं।